न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के अंदर कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ठंड का असर ग्वालियर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्वालियर में दिन का तापमान शिमला से ज़्यादा है तो वहीं रात पचमढ़ी से भी ज़्यादा ठंडी हो रही है। यही वजह है कि ठंड में लोगों का क्या हाल है, इसको जानने के लिए ग्वालियर में तिब्बत मार्केट में पहुँचे हैं, जहाँ पर लोग जो हैं ठंड से बचने के लिए सामान जो है खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे पहले बाहर एक सज्जन बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। ग्वालियर में कैसी ठंड देख रहे हैं आप? मरे यार साहब, ठंड के मारे बिल्कुल ककुर रहे। हाँ, लोग बीमार हो रहे हैं, हम खुद बीमार हो गए हैं। इतनी ठंड है कि बैठो नहीं जा रहा हूँ। ये पहली बार ठंड पड़ रही है, इससे पहले ही पड़ती रही है? पहली बार इतनी ठंड पड़ी, इतनी सूखी ठंड कभी नहीं पड़ी। हाँ, अगर थोड़ा पानी बरस जाए तो ठंड कम हो जाती, लेकिन सूखी ठंड ये चमक रही, हमको बीमार कर दिया ठंड ने। अब हमें मजबूरी जो है कि नौकरी है मेरी तो बैठना है मेरे को। बहुत ही ज़्यादा इतनी ठंड कभी भी नहीं पड़ी जितनी आज है। और शिमला और पचमढ़ी से ज़्यादा ठंडा हो गया ग्वालियर? हाँ, ये आप कश्मीर या शिमला या पचमढ़ी कहीं भी नहीं लगता ग्वालियर के मुकाबले। ग्वालियर में बहुत ज़्यादा ठंडी है। ग्वालियर, दतिया, ये बहुत ही ठंडे इलाके हो गए। यानी शिमला हो गया बिल्कुल एकदम पे खड़ा होना बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठंड के मारे से उड़ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त आग ही बाल रहे हैं, ताप रहे हैं, फिर भी ठंड नहीं छूट रही। हाँ, मैं ग्वालियरी का वासी हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। देखिए, बिल्कुल ये बुजुर्ग हैं जिन्होंने बताया कि ठंड जो है वो किस लेवल पर पहुंच गई हो। यही वजह है कि नए साल में लोग जो हैं अब खरीदारी के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि खुद को ठंड से बचाना है। किस तरह की ठंड आप ग्वालियर में देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे है। अभी बहुत ज़्यादा गर्म सा है। अभी कुछ दिनों तक जो देखा जाए कोल्ड डे कंटिन्यू रहा है, सीवियर कोल्ड डे, उसका असर देखने के लिए मिल रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। कैसे खुद को सेव कर रहे हैं ठंड से? खुद को सेव तो करना पड़ रहा है, इसीलिए लेके चल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सेव करके चलना भी बेहद ज़रूरी होता है। और ये तस्वीर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है लोग ठंड से बचने के लिए जैकेट और तमाम ग्लव्स, फेस कवर, ये सारी चीज़ें लेने के लिए पहुँच रहे हैं। ग्वालियर में जिस तरह से ठंड पड़ रही है, इस तस्वीर को कैसा देख रहे हैं, क्योंकि शिमला और पचमढ़ी से ज़्यादा ठंडा ग्वालियर हो गया है? देखिए, बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि शिमला से ज़्यादा ठंडे दिन हैं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत कम जा चुका है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि गर्म कपड़े तो पहनना ही है, लेकिन साथ साथ देखिए बहुत सारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अभी आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिन से लगातार हार्ट अटैक के और बाकी जो हेमरेज के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग होता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है। तो ये लोगों को सभी को ध्यान रखना है। जो हार्ट पेशेंट है वो तो ठीक है, जिनको ब्लड की समस्या है, ब्लड से रिलेटेड डिसीज़ है, लेकिन हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं सुबह जब ज़्यादा ठंडा मौसम होता है उस समय बाहर निकलने से बचें, और कहीं पर यदि बैठे भी हुए तो अलाव वगैरह का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े पहनकर निकलें, क्योंकि देखिए सुरक्षा जो है बहुत आवश्यक है। क्योंकि इतनी कड़ाकेदार ठंड है, इसमें हम लोग जो है देखिए इतने आदी नहीं है, क्योंकि बर्फीले क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो लोग थोड़ा आदी होते हैं उस टेम्परेचर में, लेकिन हम लोग उतना आदी नहीं है, तो हम लोगों को ज़्यादा सुरक्षा रखने की आवश्यकता है। तो सुरक्षा की बात आपने करी है, और जो बाकी में ग्वालियर के आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि बीते अगर एक सप्ताह पे गौर किया जाए तो लगभग ये माना जाए 50 से ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक की तस्वीर सिर्फ सरकारी अस्पतालों में देखने के लिए मिली है। निजी अस्पतालों में काफ़ी लोग जा ही रहे हैं। इसके अलावा लगभग 20 से ज़्यादा लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। ब्रेन स्ट्रोक जो है उससे लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को आया और लोगों की मौत हो चुकी है। तो बाकी में एक अलार्मिंग अलर्ट है खुद को सेव करने के लिए। बिल्कुल, ये बहुत अलार्मिंग है। और देखिए जो आंकड़े आप बता रहे हैं ये तो वो आंकड़े हैं जो कि कहीं ना कहीं दर्ज हुए हैं, लेकिन जो आंकड़े कहीं दर्ज नहीं हुए उनको भी आप देख लीजिए, वो शायद हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि कई लोग जो सड़क पे मौत हो जाती है कई बार पता नहीं चलता है कि किस वजह से वो मारा गया है। जो थोड़े से संपन्न होते हैं वो अस्पताल तक पहुँचते हैं, उनकी मौत का कारण पता चल पाता है। तो मुझे तो लगता है शायद ये आंकड़ा जो है जो आप बता रहे हैं उससे डबल होगा, तो ये वास्तव में अलार्मिंग है। और मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके सुरक्षा का अपना ख्याल रखें। ठंड जब ज़्यादा हो सुबह के समय पे, जैसे लोग जो मॉर्निंग वॉक वगैरह पे जाते हैं, तो ध्यान रखें कि जो 6 बजे जा रहे हैं 7 बजे जा रहे हैं वो थोड़ा सा लेट जाएं, और थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बड़ा अलार्मिंग फैक्टर है ये अलार्मिंग फैक्टर है। बिल्कुल, आप किस तरह से देख रहे हैं ग्वालियर की इस ठंड को? खासकर कहा जाता है कि जो हेल्दी लोग रहते हैं सर्दियों में उनको ज़्यादा परेशानी आती है, क्लॉटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ग्वालियर में देखने को मिल रहा है कि जो है कि बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ रही है। पिछले 7-8 दिन से तो ये स्थिति हो गई है कि जो है कि मतलब बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है। घर से निकलना दुर्लभ हो गया। जैसे कि मैं खुद अपने आप को जो है बचाव से चलता हूँ, इनर पहनता हूँ, सुबह उठ के गर्म पानी पीता हूँ, ठंडा पानी पीने से बचता हूँ, दिन भर में जो है गर्म गुनगुना पानी पीता हूँ।
चाय कॉफ़ी जो है वो पीना पड़ती है, और इनर और मफलर ग्लव्स जिन चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है, जब कहीं जाके जो है ठंड से बचना पड़ रहा है। ग्वालियर में जो शीतलहर चल रही है उसको लेकर किस तरह से देख रहे हैं आप? कितनी कड़ाके की शीतलहर की चपेट में है ग्वालियर? ग्वालियर इस समय ये समझ लीजिए, कोहरा की बात करें तो विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है, जो सुबह का तापमान है वह बिल्कुल 9.4 पे जा रहा है। मगर हाँ, लेकिन जो सावधानियां भी दी जा रही हैं, तो वहाँ से प्रशासन की तरफ से भी यह सावधानियां हैं। स्कूलों का भी, बच्चों का जो टाइम है वह बढ़ा दिया। मगर जॉब पे जो अब जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि जॉब पे जाने में जो परेशानी आती है मेन आती परिवहन से। कोई लोग जो डबरा देती है, लोकल का अप डाउन करते हैं डेली, उनको काफ़ी परेशानी आती है, क्योंकि ट्रेनें हैं जो 3 से 4-4, 5-5, 18-18, 20-20 घंटे लेट चल रही हैं। बसें हैं जो कोहरे के कारण काफ़ी धीमी गति में चल पा रही हैं, तो जॉब पे भी जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को। देखिए, बिल्कुल जॉब में जाने में परेशानी आ रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि स्कूलों के समय में बदलाव किया है, घर के नौनहालों की सेफ्टी रखना भी बहुत ज़रूरी होती है। जो स्कूली बच्चे हैं, कलेक्टर महोदय ने आदेश जारी कर दिया है कि अब सर्दियों को देखते हुए 10 बजे के बाद ही स्कूल लगेंगे। जी बिल्कुल, पिछले 10 दिन से जो है बहुत बुरी स्थिति है। सर्दी का जो काफ़ी प्रकोप चल रहा है ग्वालियर में, जो है मतलब सर्दी से लोग परेशान हो चुके हैं बुरी तरह से। घर से निकलना बंद हो गया है। छोटे बच्चे हैं, उनको सब बहुत स्कूल में भेजने में बहुत कठिनाई हो रही है। अभी कलेक्टर साहब ने जो है बंद कर दिया है, स्कूल समय बदल दिया है, और बुजुर्गों को भी बहुत सर्दी हो रही लग रही है। सर्दी के कारण बुजुर्ग भी बहुत परेशान हो रहे हैं। मेरे घर में कुछ 2 बुजुर्ग हैं, मेरे पिताजी हैं। परेशान हो रहे हैं, ये क्यों आप ये पूरा ग्लूबंद जो है वो बांधे हुए हैं? वाकई में कोल्ड अटैक जो है वो ग्वालियर में देखने के लिए मिल रहा है? बिल्कुल, आपका बिल्कुल कहना सही है कि काफ़ी सर्दी है ग्वालियर में। पिछले 7 दिन की स्थिति तो ये है कि सूर्य देवता भी नहीं दिख रहे थे कहीं। तो मैं तो पूरा अपना सेव करके चल ही रहा हूँ, क्योंकि बीपी का मरीज भी हूँ मैं, ब्लड प्रेशर हाई रहता है मेरा, इस वजह से सर्दी से तो बचाव ज़रूरी है। घर के लोगों को क्या नसीहत दे रहे हैं इस ठंड से बचने की? घर के में तो ये है कि बच्चों को पूरा कपड़े पहना के रखें, और ज़्यादातर कोशिश ये करें कि पूरे कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसका बचाव है, और अलाव का सहारा लें। अलाव का सहारा है, और ऐसी स्थिति में जो लोग हैं वो खुद इस चीज़ को लेकर सावधानी बरतने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो ख़रीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, ताकि खुद को जो है वो ठंड से बचाया जा सके। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ग्वालियर की ठंड कितनी हैवी हो रही है? बच्चों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ग्वालियर से नहीं है भैया। कहाँ से हैं आप? कोरसा से। तो ठंड कैसी दिख रहे हैं ग्वालियर में? बहुत ठंड दिख रही है ठंड तो। क्या स्थिति है बचाने के लिए, खुद के बचाव के लिए, बच्चों के लिए? बच्चों को अगर स्वस्थ रखना है, ठंड से बचाना, तो क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या क्या कर रहे हैं? टोपा लगा रहे हैं, बढ़िया से सॉक्स पहना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? बस इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा है तो हीटर लगा के ताप रहे हैं। हाँ, और मतलब ये माना जाएगा ग्वालियर में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है अन्य जगहों की अपेक्षा? नहीं नहीं नहीं, अन्य जगहों की अपेक्षा तो नहीं पड़ रही है वैसे, और कोरसा साइड बहुत ज़्यादा है, ये साइड इतनी नहीं है। खैर हाँ, देखिए बिल्कुल ठंड ज़्यादा है। क्या खरीदने के लिए पहुँचे हुए हैं आप लोग? क्या खरीदने के लिए पहुँचे हुए हैं आप लोग? अभी देख रहे हैं जरा, क्या क्या देखने के लिए आए? जैकेट वैकेट देखना। ठंड से बचाव के लिए जी हाँ, सर्दी के बचाव के लिए। क्या ठंड की स्थिति देख रहे हैं ग्वालियर में? ठंड तो काफ़ी है ना अभी। हाँ। देखिए बिल्कुल ठंड की जो स्थिति है, यही वजह है कि लोग जो हैं खुद की सेफ्टी के लिए ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक नन्हे मुन्ना बच्चा हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्यूट सा, और हाथ में जो है उसके पिस्टल भी है। सीधे तौर पर ठंड ग्वालियर की बहुत ज़्यादा कड़ाकेदार हो रही है। क्या खरीदने के लिए आप पहुँचे हुए हैं यहाँ पर? मैं गिफ्ट लेने पहुंची हूँ एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए। हाँ। कैसे कपड़े खरीद रहे हैं आप? हाँ, अभी तो ठंड है इसलिए वुलन क्लोथ्स। तो ग्वालियर में क्या स्थिति देख रहे हैं ठंड की आप? इतनी भी नहीं है, मुझे तो ठीक लग रही है। इतनी तो होनी चाहिए, नहीं तो ठंड नहीं लगेगी। क्योंकि जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले सामने निकल कर आए हैं। बीते 7 दिन के अंदर लगभग 50,000 लोगों को हार्ट अटैक आया है, 20,000 लोगों की ठंड के कारण, अटैक के कारण मौत हुई है, ब्रेन स्ट्रोक भी आया है। तो कोहरा रहता है ना, बोलते हैं कि कोहरे में अवॉइड करना चाहिए मॉर्निंग वॉक वगैरह, तो वही अंदर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जब तक प्रॉपर सनलाइट नहीं आती है तब तक। क्या सनलाइट की क्या स्थिति देख रहे हो कि कई 7 दिन से ज़्यादा वक्त हो गया था, सीवियर कोल्ड डे रहा? दिन बाद आज धूप निकली है, नहीं तो धूप नहीं निकल रही थी यहाँ पे। देखिए बिल्कुल धूप तक जो है वो नज़र नहीं आ रही थी, और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्वालियर में वाकई में ठंड की स्थिति क्या है। और चूँकि ठंड जो बढ़ी है, सीवियर कोल्ड डे लगातार 7 दिन तक रहा है, ठंड की वजह से मार्केट में लोग अब ज़्यादा निकल के आ रहे हैं 7 दिन की जो स्थिति रही है उसके बाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। किस तरह की डिमांड कर रहे हैं लोग? डिमांड तो अच्छी आ रही है सर।
अच्छा चल रहा है। अभी तो थोड़ा सा ठंडा आया और अच्छा चल रहा है, मार्केट भी अच्छा चल रहा है। चूँकि आप लोग ये सारे गर्म चीज़ें जो हैं वो बेच रहे हैं, तो क्या स्थिति देख रहे हैं ग्वालियर की? कहाँ से आए हैं और आप? मैं तो हिमाचल से आया हूँ। हिमाचल से? जी जी। तो हिमाचल और ग्वालियर में कुछ अंतर नज़र आ रहा है क्या? जी सर बिल्कुल। क्या स्थिति है ठंड की ग्वालियर? ठंड की तो बहुत ज़्यादा ठंड है अभी तो फिलहाल। अभी और बढ़ेगी तो और कस्टमर आएंगे हमारे पास। अभी भीड़ का यहाँ पे अभी तो भीड़ नहीं है, थोड़ा सा टाइम और होगा तो भीड़ और ज़्यादा होगी। अभी हमने हाल ही में देखा कि ग्वालियर में ठंड जो रही, दिन का तापमान जो है वो शिमला से ज़्यादा रहा और पचमढ़ी से ज़्यादा ठंडी रात जो है वो ग्वालियर की होगी। तो बाकी में चूंकि आप हिमाचल के रहने वाले हैं तो ये तस्वीर नज़र आ रही है ग्वालियर में? हाँ जी सर बिल्कुल आ रही है। सर्दी ज़्यादा हो रही है अभी और ठंड आ रही है। अभी तो बर्फ़ पड़ेगी हमारे वहाँ तो और ज़्यादा होगा। उसका असर कहाँ पड़ेगा सीधा? यहाँ पे ग्वालियर में, वहाँ पे तो नॉर्मल रहता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है टेम्परेचर और माइनस में जाता है यहाँ। हाँ जी देखिए बिल्कुल टेम्परेचर माइनस में जाता है। तो क्या कुछ खास चीज़ें लोगों के लिए लेकर आप लोग आए हैं जिसके जरिए यहाँ के लोग जो हैं वो खुद को ठंड से बचा सकें? बाकी जैकेट है, स्वेटर है, अलग अलग है, मफलर है, टोपी है, अलग अलग चीज़ जैसा। डिमांड के आधार पर देखें लोग क्या है, कैप कवर करने के लिए ग्लव्स ये ज़्यादा खरीद रहे हैं लोग? हाँ जी कैप, मफलर, ग्लव्स ये ज़्यादा खरीद रहे हैं। हाँ जी देखिए बिल्कुल सेफ्टी के लिए ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि फेस को, कान को कवर करके रखना, हाथों में ठंड ना लगे तो ग्लव्स पहनना, इसके अलावा ऊपर की जैकेट्स वगैरह हैं वो भी पहनना ज़रूरी है। यही वजह है कि लोग ये तस्वीर जो है साफ बयां कर रही है कि ग्वालियर में जिस तरह का बीते 7 दिनों से सीवियर कोल्ड डे रहा और उसके बाद कोल्ड अटैक जो देखने के लिए मिला है, और यही कारण है कि लोग जो है वो ख़रीदारी के लिए जो है वो ठंड से बचाव के लिए ये मार्केट में उमड़े हुए हैं। देखिए एक क्यूट सा बच्चा यहाँ पर मौजूद है, एक मैसेज दे रहा है कि ठंड से बचना है तो सेफ्टी जरूर रखनी है, कैप लगाना है, कवर करके रखना है खुद को। कैसे ध्यान रखना है बच्चे का? क्या 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 पहनाए हुए हैं आप लोग ये ठंड ना लगे बच्चे को? मैं कुछ गर्म इनर पहनाई, उसे उसको स्वेटर पहनाए, उसे मोजे टोपे सब पहना के रखे जिससे सर्दी ना लगे। ग्वालियर में वाकई में ठंड कड़ाके की पर सर्दी इस बार ग्वालियर में पिछले 2 सालों से जब से मैं यहाँ आई तब इतनी सर्दी नहीं थी जितनी अब आई है। क्या कुछ खास खरीदने के लिए पहुंचे फिर आप? हम कुछ ऐसे सर्दी से बचने के लिए गर्म स्वेटर लेने के लिए निकले। देखिए आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति जो है वो ग्वालियर की हो चुकी है। और चूंकि जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि कोल्ड अटैक यानी एक अलार्मिंग अलर्ट है, और यही है कि लोग अब खुद को बचाने के लिए ग्लूबंद खरीद रहे हैं, जैकेट खरीद रहे हैं, सेफ्टी मेजर के आधार पर जो डाइट प्लान है उसका भी ध्यान रख रहे हैं। डाइट को लेकर भी बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि सर्दियों के वक्त आपकी डाइट जो है वो बहुत खास होनी चाहिए। सर्दियों में डाइट को लेकर क्या कुछ खास प्लान तैयार कर रहे हैं? डाइट को भी डाइट को लेकर बिल्कुल कोई, देखिए क्या है कि जो खाने में है, मेन खाने में क्या है, जो सलाद वगैरह है वो लीजिए, गर्म पानी पीजिए। कोई क्या है यहाँ जो तेल वगैरह का घी का है वो काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है कभी शरीर के लिए, तो इसीलिए डाइट को लेकर भी थोड़ा सा ध्यान रखा जा रहा है। कोई हार्ट अटैक वगैरह ये बीमारियाँ कुछ ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसलिए सर्दी में थोड़ा इसके लिए ध्यान रखना ज़रूरी है। घर में जो बच्चे हैं, चूँकि जैसे कि कलेक्टर महोदय ने आदेश जारी किया है, स्कूलों के समय में बदलाव किया है, बीते अगर 5 साल के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा ही कड़ाकेदार हो चुकी है। जी हाँ बिल्कुल, कलेक्टर ने कल ही आदेश किया है, जो बच्चे हैं जो उनको 10 बजे से शाम को 4 बजे तक का टाइम दिया है स्कूल जाने के लिए। बकाया जो LKG UKG बच्चे हैं उनको अभी 13 तारीख तक के लिए अवकाश कर दिया गया है। कोई ठंड के इस बार जो आसार हैं कुछ ज़्यादा ही हैं, जो 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है इस बार शायद ग्वालियर मध्य प्रदेश में, तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों को भी ध्यान रखना ज़रूरी है, कवच करके रखना ज़रूरी है, हाथ में ग्लव्स मास्क वगैरह लगाना ज़रूरी है बच्चों के लिए। और जैसे कि जो जॉब करने वाली स्थिति है ग्वालियर में, कोहरे का असर जो है वो आने जाने वाला ट्रेवल, चूँकि ग्वालियर एक ऐसी जगह है कि सीधे देश की राजधानी से और प्रदेश की राजधानी की भी सीधे कनेक्टिविटी रखता है, तो कनेक्टिविटी पे भी इसका असर पड़ा है सीधा माना जाए तो? जी हाँ बिल्कुल, कोई जो परिवहन की बात करें, चाहे रेल मार्ग की बात करें, चाहे हवाई मार्ग की बात करें, ट्रेनों की बात करें तो इस समय 10 से 12 घंटे 15 घंटे हर एक ट्रेन लेट चल रही है। बसें हैं जो कोहरे के कारण विजिबिलिटी इतनी है हाईवे पर जो शायद परिवहन नहीं चल पा रहा है। और जो अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा ग्वालियर में इतना बड़ा हादसा हुआ, 13 लोगों की जान गंवानी पड़ी, जिंदा जले हैं जो, तो शायद इसको लेकर परिवहन को भी आदेश करें कि जो गाड़ियां हैं अपने फॉगिंग लाइटिंग चलाइए और अपने जो है इंडिकेटर चालू करके रखिए दोनों तरफ के, जिससे कि सामने वाली जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको थोड़ा सा सामने वाले को संकेत मिल सके कि सामने कोई गाड़ी आ रही है, और धीमी गति में ना चलाइए गाड़ी। चूँकि अभी आप इस मार्केट में आए हुए हैं तो यहाँ पर जो लोग आए हैं वो हिमाचल से आए हैं, शिमला से
आए हैं, तो एक हिमाचल के शख्स से हमारी बातचीत रही, उन्होंने बताया कि हिमाचल से ज़्यादा ठंड वो ग्वालियर में महसूस कर रहे हैं वो लोग। जी हाँ, बिल्कुल। हिमाचल में कहते हैं अपन बर्फ़ गिर रही है, लेकिन यहाँ तो शायद बर्फ़ शिमला से ज़्यादा यहाँ ग्वालियर ठंडा माना जा रहा है, क्योंकि जो अभी 7 दिन का तापमान माने, और कल का जो सूर्य ने कल 6 घंटे करीब दर्शन दिए थे, और उसके साथ ही आज सुबह जो विजिबिलिटी एकदम बढ़ी है, तो वो शायद गलाव वाली ठंड काफ़ी ग्वालियर से में पड़ी है। देखिए, बिल्कुल गलाव वाली ठंड जो है वो बिल्कुल पड़ती हुई नज़र आएगी। आप कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल से? हाँ जी। हिमाचल में वो ग्वालियर की ठंड क्या अंतर देख रहे हैं? हमें इस बार ज़्यादा ठंड महसूस हुए है पिछले 9-10 दिन से। 30 तारीख से, जब से 30 तारीख आया ना, तब से काफ़ी ठंड बढ़ गया है। आज थोड़ा धूप देखने को मिला है, नहीं तो अभी तक धूप नहीं नज़र आया हमें। चूँकि बरसात का भी चर्चा है कि बरसात हो सकती है, उसके बाद और ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। हम आशा करते हैं कि ऐसा ठंड बढ़े, हमारे बिजनेस के लिए थोड़ा लाभदायक होगा, क्योंकि इस साल ठंड कम आने की वजह से हम लोग को बहुत नुकसान हुआ है सर। हाँ जी। कैसा नुकसान हुआ है आपका? जैसे कि हमारा ज़्यादातर बिजनेस है ना नवंबर में शुरू होता है ना, नवंबर में हमारा बिजनेस शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि ठंड बढ़ा ही नहीं। एक तो हमें ये इलेक्शन के चक्कर में ये जगह नहीं मिला, ये जगह बहुत लेट मिला हमें। नवंबर का 27-28 को ये परमिशन मिला, इसकी वजह से हमारा ठंड के मौसम का लेट आने का और एक जगह की वजह से ना दोनों तरह का नुकसान हुआ। हमारा सेल अभी बढ़ा है, जो हम 3 महीने का या विंटर बिजनेस आता है ना, जो हमारा पूरा साल का जो जितना भी खर्चा है ना, हम ये 3 महीने के लिए, अगर ये 3 महीना हमारे लिए थोड़ा ठीक रहेगा, तब हम अपना बच्चों की फ़ीस वगैरह, अब बूढ़ा क्या बोलते हैं, हमारा जो कि बुज़ुर्ग लोगों का दवाई का खर्चा पूरा इसी से निकल जाते हैं हम लोगों का। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर बारिश का संभावना है, अगर 30 तारीख का और ठंड रहेगा तो हमारे लिए अच्छा होगा बेशक। क्योंकि अब जो 7 दिन की स्थिति जो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई ग्वालियर में, तो बाकी में आपकी मार्केट में उसका असर देखने को मिला, खरीदारी के लोग उमड़ रहे हैं? हाँ जी सर, काफ़ी हद तक 30 तारीख से लेके कल तक का बहुत ठंडा था, तो आज थोड़ा हमें धूप देखने को मिला है। तो क्या कुछ खास है जो लोग सेफ्टी पर्पज से ठंड से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, हाँ, ज़्यादातर जब से ठंड बढ़ रहा है तब से, जैसे कि हमारा एक बम्बर जैकेट वगैरह जो विंड चीटर होता है ना, जो मोटे मोटे में जो माइनस में काम आते हैं, वो काफ़ी हद तक बिकना शुरू हुआ है। इसकी वजह से एक तस्वीर देखने के लिए आ रही है ग्वालियर में शीतलहर यानी जो चिपकने वाली ठंड है, कहा जाए तो लोगों को ज़्यादा परेशान करती है। वो तस्वीर वाकई में ये ग्वालियर में बनी हुई है। आप लोग, चूँकि आप लोग बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर, आप लोग कैसे इस काम को कर पा रहे हैं यहाँ पर? समझ में नहीं आया। ठंड की क्या स्थिति जो है, जो शीतलहर ठंडी हवा चल रही है जो? हाँ जी, उसको बचाने के लिए हम हैवी कपड़ा पहनते हैं, तो कस्टमर, हम तो अपना प्रोटेक्शन के लिए अपना खुद हैवी कपड़ा पहनते हैं। कस्टमर ज़्यादातर हैवी चीज़ ले रहे हैं ना, जो पतले रिवर्सेबल वगैरह हो, जो मतलब मानसून टाइप में पहनने के लिए, वो इस साल कम बिका है। जब से ना 30 तारीख से हमारा जो हैवी चीज़ है वो ज़्यादा बिक रहा है, जो माइनस डिग्री में काम आई वो ज़्यादा बिक रहा है। जो माइनस डिग्री में काम आता है वो चीज़ें ग्वालियर में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें ग्वालियर में लोग खरीद रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ग्वालियर की ठंड से खुद को बचाने के लिए। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि माइनस डिग्री में वाले पहनने वाले कपड़े जो हैं वो लोग ग्वालियर में ख़रीद रहे हैं। तो वाकई में ये आप, चूँकि आप लोगों का क्लाइमेट वहाँ का ऐसा है कि आप लोग ठंड को झेल सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। यहाँ के लोगों की तस्वीर क्या लग रही होगी आप लोगों को? मैं समझा नहीं दोबारा। क्या देख रहे हैं ग्वालियर के लोगों को ठंड कितनी महसूस हो रही होगी? आप लोगों का क्लाइमेट जैसा बताया, हिमाचल से वो आई हुई थी, तो हिमाचल में ठंड पड़ती है अमूमन, लेकिन यहाँ के लोगों को ठंड की स्थिति क्या वाकई में झेलने वाली स्थिति है, उसको सर्वाइव करने वाली स्थिति बन पाएगी? हाँ जी, सुबह शाम तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। अभी 1 हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ गई है जी, और हिमाचल के बराबर का सर्दी पड़ रहा है इस बार। और इस बार 1 हफ्ते के अंदर काफ़ी रश हुआ था, पहले तो बिल्कुल नहीं था, और इस बार आप हफ्ते के अंदर बहुत रश हो गए जी। देखिए, बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर जो है रश जो है वो बढ़ गया है, और जिस तरह का यहाँ पर जो व्यापार के लिए हिमाचल और शिमला से लोग जो आए हुए हैं, वो साफ बता रहे हैं कि लोग जो है माइनस डिग्री वाले कपड़े जो हैं वो ख़रीदने के लिए मजबूर हो गए हैं। अमूमन तौर पर सामान्य गर्म कपड़े जो हैं वो ग्वालियर में ख़रीदे जाते थे, लेकिन बीते 5 साल के आंकड़ों को बदलते हुए इस बार सर्दी की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं बेहद अलर्ट करने वाली है। और यही वजह है कि उस अलर्ट को लेकर लोग खुद को सावधान रखने के लिए पहुंच रहे हैं, मार्केट में गर्म कपड़े खरीद रहे हैं। स्थानीय स्तर पर प्रशासन के ज़रिए अलाव जलाए जा रहे हैं। स्कूल
कोचिंग की टाइमिंगों में बदलाव किया गया है। जो छोटे बच्चे हैं 5वीं क्लास तक पढ़ने वाले, उनके स्कूलों की कहा जाए 7 दिन के लिए वो स्कूलों पर ब्रेक लगा दिया गया है, कक्षाएं नहीं लगाई जाएंगी, आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही जो लोग खुद हैं वो अवेयर हो रहे हैं, डाइट प्लान में भी बदलाव कर रहे हैं। जो जॉब वर्कर हैं वो लोग विशेष रूप से टाइमिंग को देखकर अपने काम की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि सुबह के वक्त जिस तरह का कोल्ड अटैक देखने में आ रहा है उसके चलते लोग जो है एहतियातन अपने सेफ्टी पर्पज से, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए भी उस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर, जहां पर शिमला और पचमढ़ी से ज़्यादा ठंड ग्वालियर में महसूस की जा रही है, वहाँ लोग अपना ध्यान रख रहे हैं, अपनों का ख्याल रख रहे हैं। और हम भी यही चाहते हैं, इस कड़ाके की ठंड में कोल्ड अटैक से आप भी सावधान रहें। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर।